हेलो बच्चों। चलिए आज बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आईआईटी 2007 पेपर 1 में पूछा गया था। सो चलिए बात करते हैं इसमें क्या दे रखा है, अपने को क्या कैलकुलेट करना है। यहाँ पर है लेट दी वेक्टर्स पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी टी यू एंड यू पी रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। चलिए बच्चों एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं जिसकी ये चारों साइड से। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट साइड है हमारे पास कुछ इस टाइप से। हाँ, फर्स्ट साइड है हमारे पास कुछ इस टाइप से। सेकंड साइड है हमारे पास कुछ इस टाइप से। थर्ड साइड है हमारे पास कुछ इस टाइप से। फोर्थ साइड है हमारे पास कुछ इस टाइप से। फिफ्थ साइड है हमारे पास कुछ इस टाइप से। और सिक्स साइड है बच्चों हमारे पास कुछ इस टाइप से। तो ये है, मान लेते हैं बच्चों, एक रेगुलर हेक्सागन जिसके ये वर्टेक्स है हमारे पास पी, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है और ये यू है। तो इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों ये रेगुलर हेक्सागन में सभी साइड्स की लेंथ बराबर है। मान लेते हैं कि बच्चों ये वाला वेक्टर ए है हमारे पास पी क्यू, या अगर अपन नाम नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, ये पी क्यू वेक्टर है। तो ये जो एच टी वेक्टर होगा बच्चों, ये अगर अपन इसी ऑर्डर के अंदर अगर अपन बात करें कि सबकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना, पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी, तो ये इसका पैरेलल होगा जो एच टी वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी। एच टी इज पैरेलल टू पी क्यू वेक्टर। ऐसे ही आप कुछ वेक्टर्स और देख सकते हैं कि जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब जो पहले पार्ट के अंदर अपने को बात कर रहे हैं कि पी क्यू वेक्टर और आर एस प्लस एस टी वेक्टर। देखो बच्चों, अगर अपन आर एस प्लस एस टी की बात करें तो आर एस प्लस एस टी वेक्टर क्या होगा बच्चों, ये जो वेक्टर बनेगा ना, इस वेक्टर के सम के इक्वल होगा। अपन ट्रायंगुलर लॉ से देख सकते हैं कि आर एस प्लस एस टी जो वेक्टर होगा वो इसके साथ में ये वाला वेक्टर होगा। तो पहले स्टेटमेंट के अंदर अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो पी क्यू है अपने पास, ठीक है ना, उस पी क्यू वेक्टर के साथ में जो वेक्टर आएगा आर एस प्लस एस टी, वो हो जाएगा बच्चों आर टी वेक्टर। और अपन जानते हैं कि बच्चों ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग होगा क्योंकि इन दोनों के सम से आ रहा है और दोनों पैरेलल भी नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी जीरो वेक्टर भी नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कभी भी जीरो नहीं आ सकता, और ये प्रोडक्ट जीरो नहीं आ सकता। दैट मीन्स जो पहला स्टेटमेंट है अपने पास वो ट्रू है बच्चों, स्टेटमेंट नंबर 1। अब बात करते हैं कि बच्चों स्टेटमेंट 2 के बारे में। स्टेटमेंट 2 के बारे में अपने से बात की जा रही है बच्चों, कौन सी दो वेक्टर्स के बारे में। देखो, एक तो है पी क्यू क्रॉस आर एस। देखो बच्चों, पी क्यू वेक्टर हमारे पास में ये है और आर एस वेक्टर हमारे पास में ये वाला है। और अगेन अपन देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों की डायरेक्शन अलग है। और अपने को ये बोला कि रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, बट रेगुलर हेक्सागन की साइड्स की जो लेंथ है वो तो नल नहीं हो सकती, इसलिए पी क्यू का मैग्नीट्यूड नल नहीं हो सकता, ना आर एस का हो सकता है। तो ये वैल्यू जीरो तभी आ सकती है जब इसके बीच में एंगल जीरो हो। और अपन देख सकते हैं ये दोनों फ्री वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अपन जानते हैं कि पी क्यू वेक्टर को अगर अपन यहाँ पर इसके साथ में लेके आए तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो ये वाला बनेगा। तो ये एंगल 0 डिग्री का नहीं होगा, और ये एंगल अगर 0 डिग्री का नहीं होगा तो अपन कह सकते हैं कि पी क्यू क्रॉस आर एस जो है वो जीरो वेक्टर नहीं होगा, ठीक है ना। पी क्यू वेक्टर क्रॉस आर एस वेक्टर जो है ये जीरो वेक्टर नहीं होगा। और बच्चों यहाँ पर अपने को जीरो वेक्टर दे रखा है तो ये बात गलत हो गई। और ये गलत हो गई तो अगर एंड है बीच में तो आगे वाला पार्ट अगर सही भी हो जाता है तो भी ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा, गलत रहेगा। फिर भी अगर अपन चेक करें पी क्यू क्रॉस एस टी, तो पी क्यू क्रॉस एस टी बच्चों हमारे पास में क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले पी क्यू और एस टी पैरेलल वेक्टर्स है। और अगर कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो पी क्यू क्रॉस एस टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास में जीरो वेक्टर के बराबर आएगी, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल होगा बच्चों वो कितना होगा हमारे पास, 0 डिग्री तो नहीं होगा, पाई होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री का, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। बट
साइन 180 की वैल्यू अपन जानते हैं कि 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 आएगी, तो ये स्टेटमेंट आपके पास में आगे नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर ये सही भी आ जाता तो भी बच्चों ये ऑल ओवर जो स्टेटमेंट 2 जो होता है ना हमारे पास, तो इन दोनों के मिक्सर से बना है, अगर इन दोनों में से एक भी बात गलत है, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा बच्चों? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, और ऐसा दिया है बच्चों अगेन अपने को ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो इसका भी जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये बच्चों वेक्टर के जो बेसिक रूल्स होते हैं उसके ऊपर बेस्ट बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आईआईटी 2007 में पूछा गया था। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।